तस्किरे हुस्न जहाँ का है तो रूई ज़मीं पर स्वात और फिर स्वात में चुकेल बांडा का कोई सानी नहीं है, जो मानक्याल में वाक़या है, जो कि अपनी ऊंचाई की वजह से ऐसे मालूम होता है जैसे हर वक्त आसमान से संजीदा गुफ्तगू कर रहा है। यानी इसकी हाइट तकरीबन 10,000 फीट है। चुकेल बांडा तक रसाई का रास्ता दो तरफों से है, एक सेरै से और दूसरा कमर ख्वां से। इनमें किसी भी रास्ते पर आप जा सकते हैं। सेरै से जो रास्ता जाता है वो मुश्किल और तवील है, जो तकरीबन 4 से 5 घंटों की हाइक है, और कमर ख्वां से तकरीबन 2 घंटों की। बहरैन मानक्याल तक तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है और फिर मानक्याल से कमर ख्वां तक 2 घंटों का। और रास्ता मुकम्मल ऑफ रोड है, इसलिए आम गाड़ी वहां पर नहीं जा सकती। इसी बात को याद करते हुए हमने मानक्याल बाजार में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और वहां से 4 व्हील गाड़ी उठाई और अपना सफ़र कमर ख्वां तक शुरू किया। सफ़र शुरू करते हुए याद दिला दूं कि अगर आपने वहां पर खाने पीने के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए जाना है तो ज़रूरत के जो सामान है मानक्याल बाज़ार से उठा ले, इसके बाद कोई बाज़ार नहीं है। सेरै के बाद कमर ख्वां आखिरी गांव है। चुकेल बांडा तक अपने साथ स्लीपिंग बैग्स, कराकरी, वाटर बोतल, गर्म कपड़े, खाने पीने के अशिया और रेन कोट ज़रूर साथ लेके जाए, क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं। इस कच्ची व शिकस्ता सड़क पर चलते हुए आपको शदीद जिस्मानी मुशक्क़त से गुजरना पड़ता है, लेकिन चेहरों पर लगती हुई ताज़ा हवा, पथरीला सरसब्ज मैदान, नीचे बहता हुआ दरिया और नीले आसमान पर उड़ते बादल आपको सफ़र की थकन महसूस नहीं होने देते। दरिया के साथ साथ जाती पहाड़ों के दरमियान से भल खाती यह सड़क बहुत ही हसीन मनाजिर की अमीन है। दरियाई नालों, बहती नदियों और कच्ची रास्तों से आगे बढ़ते हुए ऊंचे पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपे हुए चुकेल की तरफ रवाना हो गए। चुकेल बांडा जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत मकामात आते हैं। इंतहाई खस्ता हाल सड़क की नाहमवारी की वजह से तकरीबन 2 घंटे की थका देने वाली सफ़र के बाद हम सेरै बांडा पहुंच गए। सेरै हम पहुंच गए और तकरीबन मानक्याल से यहाँ तक 40 मिनट लगे हैं हमारे, और रास्ता भी ख़राब है। तो अगर आप ट्रैकर हैं तो मेरे ख्याल में ये पैदल आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप पैदल जो है कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि गाड़ी में ये बहुत आपको तकलीफ़ देता है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे अपनी ट्रैक की, ये हमारी ट्रैक है, इस साइड में हम जाएंगे। बात और है कि बारिश भी स्टार्ट हो गई है, होप्स की बारिश की वजह से हम लेट ना हो जाए। यहाँ पे अब थोड़े टाइम के लिए हम रिफ़्रेशमेंट करें। तो आसिफ जो है ये बहुत अच्छी तरीके से कुकिंग करते हैं और ये इसकी में तैयारी कर रहे हैं, और स्नैक्स वगैरह हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि फिर सीधा हम जाएंगे। सेरै में तकरीबन 80 घराने हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं।
चुकेल बांडा की ट्रैक जो है बहुत मतलब स्टीप है। बेशक आप ज़्यादा रेस्ट किया करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की भी मतलब वो ख़तरा होता है। और हम तो ज़रा अपनी स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि बारिश है, उस वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी पहुंच जाए। और रास्ता भी मतलब काफ़ी रहता है। एक बात और, अपने साथ ज़रूरत की सामान लाया करें, क्योंकि मैंने आज ज़रूरत से ज़्यादा सामान ली है। तो मेरे ख़्याल में ये जो बैग मैंने ली है तकरीबन 35 to 40 kg की वज़न है। लेकिन ये जो खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हमारे साथी पहुंच गए और ये हमारी टीम लीडर है। तो लीडर साहब, जी साहब, असल में दिल करता है कि हम हर महीने यहाँ आ जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत एरिया है, ग्रीनरी भी बहुत है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर आप जाएंगे तो इससे भी खूबसूरत। असल में जब ट्रैक शुरू हो जाता है ना तो एकदम आपका चढ़ाई के सामना होता है ना, तो इसी वजह से जो है ना सांस फूल जाता है, बदन जो है ना वो गर्म रहता है। आसिफ जो है मशहूर ट्रैकर हैं। तो आसिफ भाई, क्या ये माहौल जो है, ये थकावट भरी रास्ता जो है, तो क्या देखते हैं? अगर ये मतलब सीनरी बंदा देखे तो मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं थकावट। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है ना लेवाने मौसम है, क्योंकि अभी बारिश और धूप तो आज निकली भी नहीं है, मौसम भी ठंडा है और बहुत खूबसूरत है कि ग्रीनरी है, जंगल है। तो चुकेल बांडा तो आना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आना चाहिए जो ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए कि ये 2-3 घंटे का हाइक है ना, तो नॉर्मली बंदा कर सकता है। तो आए यहाँ पर और एंजॉय करें। स्मोकी कोल्ड डे है और मौसम भी बहुत सुहाना है और हर तरफ जो है ना ग्रीनरी और सीनरी है। और इसके अलावा जो है ना ये पाइन ट्री जो है ना मतलब इस ग्रीनरी और सीनरी का मतलब और भी दुबारा किया है। और एक चीज़ जो है ना मुझे खपा किया वो ये है कि ये जंगलात की जो ये कटाई है ना, ये मतलब इसकी ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा काम नहीं है। और बाकी जो है ना ये हाई पीक है और अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस तरफ उस साइड पे जो है ना वो हाई पीक है, उस पर जो है ना ग्लेशियर और स्नो भी है, तो उसका भी अलग सा अपना मज़ा है। आज तक जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं तो सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक ये है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। एक इस रास्ते पे हमें कहीं से पानी नहीं मिली, तो पानी की बहुत शॉर्टेज है, हमें पानी बिल्कुल नहीं है हमारे पास, तो उस वजह से बिल्कुल नहीं चल सकती। हाँ, बस वही हमारा मज़ा। नीचे से लेकर टॉप तक कंप्लीट स्टीप है और इसकी इतनी हाइट है, तकरीबन 4 घंटे लगे इस स्टीप को कवर करने में। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं और आप ट्रैकर नहीं हैं तो सामान के लिए अपने साथ पोर्टर ज़रूर रखें, कमरख्वा से मिल जाएगा।
शाम का वक्त है, सुरमई रोशनी फैली हुई है और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के चोटियों को छू रही है। जैसे ही हम अपनी मंजिल चुकेल बांडा पहुँचे और वहाँ की मशहूर नज़ारे हमारे नज़रों के सामने आ गई तो रास्ते की मुश्किलात और थकावट सब दूर हो गई और हम वादी के दरमियान में ऐसे खो गए जैसे हम परियों के देश में आ गए हों और सारी थकन और थकावट यकदम ख़त्म हुई। एक अजीब राहत व सुकून के एहसास ने हमको आ घेरा। रात तकरीबन हो चुकी है, इसलिए रात गुजारने के लिए जगह का बंदोबस्त करते हैं। हमने रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ ली है, तो आए चलते आपको दिखाते हैं। ये हमारी रात गुजारने का कमरा है। अगर आपको इतनी टॉप पर ऐसी जगह मिल जाए तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, लेकिन वापसी करते हुए ज़रूर साफ छोड़ के जाए। अगली सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी आंख खुल गई और कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। सूरज की धूप आहिस्ता आहिस्ता वादी में उतर रही थी। चारों तरफ बुलंद पहाड़ के दरमियान में सरसब्ज मैदान एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सरसब्ज मैदान में इंसान अपनी परेशानियों और थकान भूलकर कुदरत के दिलकश नज़ारों में महबूब हो जाता है। फितरत का हुस्न अपने दामन में समेटिए। ये बांडा गर्मी के चंद महीने ही अपने हुस्न के जलवे दिखाती है और फिर सारा साल बर्फ की चादर उड़े नए मुसाफिरों की ख्वाब देखती रहती है। शायद ये किसी आशिक को इतना गम अपने महबूब के जुदा होने से ना हुआ होगा जितना गम मुझे महसूस हो रहा था जब मैं चुकेल बांडा को खैराबाद कह रहा था। लेकिन मैंने चुकेल बांडा से वादा किया कि जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी।